राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को खुली चेतावनी दी है कि संघ का कहना है कि अगर 26 अप्रैल तक अपनी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। प्रदर्शनकारियों कर्मचारियों ने सरकार पर अपेक्षा का आरोप लगाया है। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने प्रदेश सरकार को कड़े लहजे से अल्टीमेटम दिया है। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय सिंह वाघेला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 7 अप्रैल से फेडरेशन लगातार आंदोलन कर रहा है। इसके तहत अब तक गेट मीटिंग्स का आयोजन किया गया है, लेकिन अब कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में है। विजय सिंह वाघेला ने कहा कि 20 से 26 अप्रैल तक जयपुर में सांस्कृतिक अनशन किया जाएगा। यदि इसके बावजूद सरकार वार्ता के लिए आगे नहीं आती और मांगों पर ठोस सकारात्मक व्यवस्था नहीं की जाती तो 26 अप्रैल के बाद क्रमिक अनशन की शुरुआत होगी। यह अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं कर दी जाती। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि 26 दिसंबर को भी एक बड़ा आंदोलन किया गया था, जिसके बाद भी सरकार के साथ वार्ता तो हुई थी, लेकिन नतीजा शून्य रहा। फेडरेशन का आरोप है कि सरकार ने परिवहन कर्मचारियों की किसी भी मांग पर न तो गौर किया और न ही कोई सकारात्मक रुख अपनाया। इस आंदोलन को लेकर कर्मचारी में खासा आक्रोश है। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय सिंह वाघेला ने साफ कह दिया है कि अब केवल फेडरेशन ही नहीं बल्कि अन्य विभागों के कर्मचारी भी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। देखिए, राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन संबद्ध भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ ने वर्ष 2023 से ही कर्मचारियों की ज्वलन समस्याओं को लेकर के हमारे विशेष रूप से चालक, परिचालक और तकनीकी संवर्ग में जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए जयपुर के मुख्यालय पर, हमारे निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किए थे। और प्रदर्शन करने के उपरांत में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा जी के निवास पर हमारे निगम के शीर्ष प्रबंधन के साथ में माननीय मंत्री जी और उनके ओएसडी के उनके स्टाफ के बीच में और हमारे परिवहन फेडरेशन के हमारे सभी सम्मानीय भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके बीच में त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी। और उस त्रिपक्षीय वार्ता के बाद में माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय स्तर से 14 सूत्रीय बिंदुओं पर निवारण करने के लिए हमारे निगम मैनेजमेंट को निर्देश प्राप्त हुए थे। लेकिन इतना लंबा समय बीतने के बाद में भी आज दिनांक तक हमें परिवहन फेडरेशन को किसी भी निवारण की जानकारी मैनेजमेंट से प्राप्त नहीं हुई है, ना ही हमें एहसास हुआ कि भाई ये निवारण हुए हैं। अभी इन्हीं सब बातों को लेकर के भारतीय मजदूर संघ राजस्थान प्रदेश के माध्यम से जहां सभी विभागों की ज्वलन समस्याओं को लेकर के एक विशाल रैली प्रदर्शन जयपुर में किया गया था, तब भी परिवहन फेडरेशन की तरफ से उन 14 सूत्रीय मांगों के साथ साथ और जो हमारे कर्मचारियों के साथ अनुचित समव्यवहार की कार्रवाई और होने लगी है, इन सबका शीघ्र निवारण के संबंध में हमने मांग पत्र दिया था। पर ये बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ना तो सरकार की तरफ से और ना मैनेजमेंट की तरफ से कोई सकारात्मक सोच के साथ निर्णय हुआ। आप ये देखिए कि इन सब बातों के कारण हमारे कर्मचारी जो लगातार 11-11, 12-12, 14-14 घंटे निरंतर काम कर रहे हैं, उनको समय पर अवकाश नहीं मिल रहे हैं। और ये देखेंगे आप कि उनके जो संवैधानिक अवकाश है, जैसे साप्ताहिक अवकाश है, ड्यू रेस्ट है, या उनके और उपार्जित अवकाश है, मेडिकल अवकाश है, ये भी समय पर नहीं मिल रहे हैं। कई बार वो जब परेशान हो जाते हैं तो उनकी गाड़ियाँ कटेल हो जाती हैं, उनको चार्जशीट किया जा रहा है, दंडित किया जा रहा है, उनके MSCP 9/27 समय पर नहीं मिलते हैं। ऐसे में कर्मचारी आते हैं, तकनीकी संवर्ग में लंबी मांग है, उनके प्रथम ग्रेड मैकेनिक के जो 400 का जो पे ग्रेड है वो अभी तक संशोधित नहीं हो रहा है। तो इन सब बातों को लेकर के, और निगम में अभी देखा होगा छुट्टियों के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। छुट्टियां सैंक्शन करने के लिए अभी हमारे दोसागर में एक मुख्य प्रबंधक
20,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए। तो इस प्रकार से निगम में कर्मचारियों का, विशेष रूप से हमारे चालक, परिचालक और तकनीकी संभाग के हमारे छोटे कर्मचारी, जो सरकार की सरकारी योजनाओं का और मैनेजमेंट की योजनाओं को धरातल पर साकार करते दिन रात, ऐसे कर्मचारी बहुत ही परेशान हैं, आहत हैं। और परिवहन फेडरेशन ने अब आगे बढ़कर के एक कार्यक्रम लिया है, आंदोलन करने का निर्णय लिया है। हमने 7 तारीख को प्रत्येक आगार इकाई में प्रदर्शन किए थे और प्रदर्शन के बाद में कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं यातायात मंत्री राजस्थान सरकार और मुख्य प्रबंधक के माध्यम से हमारे निगम के शीर्ष प्रबंधन, हमारे अध्यक्ष महोदय एवं प्रबंधक महोदय को हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर भी आज तक विचार के लिए हमें बुलाया नहीं गया है। और अब हम पूरे आगारों में प्रवास कर रहे हैं, जनजागरण कर रहे हैं। 20 से लेकर के 26 तक निगम मुख्यालय पर हम धरना देंगे और उसके पश्चात अगर हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होता है तो 27 तारीख से क्रमिक अनशन का काम चालू होगा और वो लगातार जारी जब तक रहेगा, जब तक हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होता। मैं आनंद सिंह नयाल, प्रदेश अध्यक्ष परिवहन फेडरेशन भारतीय मजदूर संघ। फेडरेशन के द्वारा लगातार 7 अप्रैल के बाद आज गेट मीटिंग और उसके बाद 20 से 26 अप्रैल तक एक अनशन जयपुर में रहने वाला है। उसके साथ साथ अगर यदि 26 तारीख को अगर सरकार ने जो वार्ता नहीं की तो उसके बाद क्रमिक अनशन किया जाएगा और वो लगातार रहेगा जब तक कि हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा। मैं भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उप महामंत्री के नाते हमने जो 26 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन किया था उसमें सरकार से वार्ता की, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा हमारी मांगों पर जो फेडरेशन की मांग थी उस पर किसी प्रकार से सकारात्मक व्यवस्था नहीं दी और नहीं मांगे मानी गई। तो हम ये भारतीय मजदूर संघ की ओर से ये कहते हैं कि समस्त भारतीय मजदूर संघ के कर्मचारी इस हड़ताल में और इस कंजन जो है इसके लिए, इनके सहयोग के लिए खड़े हैं और सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके कर्मचारी भी ये फेडरेशन के साथ खड़े होकर इसमें अपने कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग प्रदान करेंगे। विजय सिंह बाघेला, प्रदेश उप महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ।